हेलो स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम टू न्यू लाइट इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। अब से लेकर के नीट तक का जितना भी समय बाकी है उस पूरे टाइम इंटरवल में बच्चों हम फिजिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करने जा रहे हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं या जिनसे क्वेश्चन 100% पूछा ही जाना है। राइट, तो शुरुआत करेंगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स के साथ। मॉडर्न फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन आपकी फिजिक्स में तो है ही है, लेकिन जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है या डुअल नेचर है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका कहीं ना कहीं कुछ पार्ट आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। तो मॉडर्न फिजिक्स इससे तकरीबन 5 से 7 सवाल पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। मिनिमम 12 टू मैक्सिमम 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके इसके आने ही आने हैं। तो बच्चों शुरुआत करेंगे, शुरुआत रिवीजन की। हम इसको नाम दे रहे जा रहे हैं रिवीजन नाइट @न्यू लाइट। तो रिवीजन नाइट में हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे बच्चों? 26 मई से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 26 टू 31 का शेड्यूल बनाया है। हर अल्टरनेट डे में क्लास प्लान करिए, यानी आपको 135 अपना फ्री रखना है। तो 26 मई वेडनेसडे को रात 11:30 बजे राइट हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डुअल नेचर का कंबाइंड रिवीजन करेंगे। 28 को यानी 28 फ्राइडे को हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करेंगे, सेम टाइम 11:30 बजे। 31/5/2021 यानी 31 मई को हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी। तो मॉडर्न फिजिक्स के तीनों कंटेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉलिडिफाई कर लोगे बच्चों। क्वेश्चन कहां से बनते हैं तो उनकी अगर बात करें तो चैप्टर रिव्यू के नाम पे हम लोग क्वेश्चन का क्राइटेरिया, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा, सबसे पहले बता दें, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का रिव्यू करेंगे, थॉरो चैप्टर रिव्यू करेंगे। एक बार सारी कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली टच कर लेंगे। मैं क्वेरी करता जाऊंगा, आप चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्स करते जाना। कुछ चीजें जो मुझे जरूरी लगती हैं, जो पॉइंट एज इट इज एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन है, उनको पिक करके मैं आपको सुनाता जाऊंगा। आप उन्हें अच्छे ऑडियंस की तरीके से क्लियरली सुनते जाना। माइंडसेट बना के रखना कि अब जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो उसका 100% इस्तेमाल आप अपने एग्जाम में करने जा रहे हो। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठना। तो बच्चों चैप्टर रिव्यू पूरी मेरी जिम्मेदारी। आप क्वेश्चन आंसर सेशन में चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्स करते जाना। इसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग पीडीएफ या स्लाइड के माध्यम से, उन स्लाइड्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टच करेंगे बेटा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन टच करेंगे, जिसकी आपकी भारी भरकम डिमांड रहेगी सर एनसीईआरटी भी टच करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें पंडित नहीं बनना, हमें उतना सेलेक्टेड क्राइटेरिया पढ़ना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत जरूरी है। एक सही स्ट्रेटजी ही सही सिलेक्शन की तरफ ले जाएगी। तो बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और एनटीए अभ्यास के बहुत सारा क्वेश्चन कंटेंट है। तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए जा सकते। 11:30 के बाद कितनी रात तक जगेंगे? तो 11:30 से 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, जब तक आपका हमारा इंटरेक्शन चैट बॉक्स पर चलता रहेगा, जब तक संख्या मैक्सिमाइज रहेगी, तब तक हम लोग लगातार इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो एनटीए अभ्यास के बहुत सारे क्वेश्चन में सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमें लगेगा कि नहीं, जो क्वेश्चन अपकमिंग फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हैं, यानी जिनके क्वेश्चन की आने की संभावना बनेगी। राइट, अब सुनो ध्यान से। लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो बेटा थ्रू आउट फिजिक्स की अगर बात करी जाए, लास्ट ईयर अभी ये जो 2020 वाला एग्जाम कंडक्ट हुआ तो उसने आपने देखा था कि 2 कैंडिडेट्स ऐसे थे 720 आउट ऑफ 720। इसका मतलब अगर बच्चा फुल में फुल स्कोर कर पा रहा तो एग्जामिनेशन का लेवल भी ठीक है। नो डाउट बच्चे अपने आप में बहुत मेहनत करते हैं। तो आप हमें कहने का मतलब यह है कि बच्चों जो क्वेश्चन क्राइटेरिया होता है वो मॉडरेट लेवल का रहेगा या तो इजी लेवल रहेगा। बहुत मिनिमम 6 टू 10% क्वेश्चन ही डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। तो अगर 6 टू 10% हटा दिए जाए तो हमारे पास बचते हैं लगभग 40 या 40 से प्लस क्वेश्चन। तो 40 या 40 से प्लस क्वेश्चन करने का मतलब आप 100% सिलेक्टेड हो। अब जो बाकी बचता है पोर्शन 10 से परसेंट, अगर 6 से 10% हटा दिया जाए तो बचने वाला पोर्शन लगभग 50-50 बचता है। 50% नियरली 50% इजी, नियरली 50% मॉडरेट। 50% जो इजी सेक्शन होता है बच्चा, उस 50% इजी सेक्शन में, उस 50% इजी सेक्शन में हम केवल 1 लाइनर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। राइट, और जो बाकी बचा हुआ मीडियम पोर्शन है उसमें बेटा हो सकता है पढ़ना पड़े, कॉन्सेप्ट सोचनी पड़े, फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना पड़े। क्लियर? लास्ट में जाते हैं बच्चों कि अपना अलार्म सेट कर लो, ठीक 11:30 बजे रात मिलना शुरू करेंगे। एक बार फिर से मैं सबको शेड्यूल डिवाइस करा दूं। पूरी मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 26/28/31 में, मींस वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे, फ्राइडे और मंडे। टॉपिक होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस रेडियाई। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, फिर इसी तरीके से वीकली शेड्यूल लॉन्च होता चला जाएगा। हर वीक हर 7 दिन का शेड्यूल लॉन्च हो जाएगा। जो भी आपके मन में फीडबैक्स है उसे प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर के जरूर रिस्पॉन्स करिएगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर लग रहा है कि इन डिस्कशन शेड्यूल्स में, यानी इन जो भी रिवीजन क्राइटेरिया हम लोगों ने डिसाइड किया है उसमें अगर आपको और भी कोई मॉडिफिकेशन लगता है, सो यू हैव राइट टू इन्फॉर्म अस। आप बच्चे हैं और आप यहाँ के कहीं ना कहीं मेंबर भी हैं बच्चों, तो आपका पूरा अधिकार है। और दूसरी बात ये बेटा कि इस सीरीज की शुरुआत हम लोग नो डाउट वेडनेसडे से करने वाले हैं, लेकिन आज इसका 1 शॉट रिवीजन हम लोग जो सुबह मॉर्निंग वाले पार्ट में बच गया था पोर्शन, मींस रोटेशन, उसका रिवीजन करके इसे खत्म करेंगे।
पहले रोटेशन मींस मैकेनिक्स वाला पार्ट खत्म और इसके बाद हम लोग इस सीरीज का रिवीजन करेंगे। थैंक यू बच्चों, शुक्रिया, अपना ख्याल